नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर। आपको पता है कि इस वक्त देश के अंदर जो 5 राज्यों के इलेक्शन थे उसमें से 3 राज्यों के इलेक्शन हो चुके हैं, 2 राज्यों में इलेक्शन बचे हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा देश की नज़रें टिकी हुई है वो टिकी हुई है बंगाल पर। तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनावी मैदान में है और बीजेपी पहली बार अपनी ओपनिंग के लिए चुनावी मैदान में है। इसके अलावा वहाँ पे वाम दल हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं है, और एक चौथा कोण जो है वो कांग्रेस, और साथ में आप एक 5वां कोण भी कह सकते हैं जिसमें हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस की कि ऐसा क्या है कि बंगाल चुनाव में देश के अंदर मुख्यतः 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहली है बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस। तो कांग्रेस का कोई जिक्र ही नहीं है। कांग्रेस का जो आला कमान है, जिसमें कि गांधी फैमिली और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो वहाँ ना रैलियों के लिए जा रहे हैं, ना वहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, और ना ही, हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस का टीएमसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है, पर उसके बावजूद, इतना महत्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद, बंगाल कोई छोटा राज्य नहीं है। यहाँ पे लोकसभा की 42 सीटें आती हैं, विधानसभा के अंदर 296 के आसपास सीटें हैं। तो इतना महत्वपूर्ण राज्य होने के बावजूद कांग्रेस इस इलेक्शन से एक तरह से बाहर क्यों नज़र आ रही है, कि जिसका कोई जिक्र नहीं है और वो इलेक्शन लड़ रही है। उसका हाईकमान वहाँ पे कोई रैलियाँ नहीं कर रहा है, सोनिया गांधी कोई विजिट नहीं कर रही हैं, राहुल और प्रियंका भी जो है वो नदारद हैं, और अगर वो रैली में जाएंगे भी, कोई रोड शो करेंगे भी, तो कोई वो तीखा हमला वो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर नहीं कर रहे। तो इसकी क्या वजह है कि एक महत्वपूर्ण राज्य को कांग्रेस बिना गठबंधन के इस तरह से लड़ रही है? कोई ना कोई तो वजह होगी। आप लोगों को पता है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर वो मन से चुनाव लड़ेगी और उसके प्रत्याशी जो है वो जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन वोट कटवा की भूमिका में आ जाएंगे, और उस वोट कटवा का अल्टीमेटली फ़ायदा बीजेपी को ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने इस तरह के रुख अख्तियार किया है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान को पता है कि बंगाल के अंदर उनके पास कोई संगठन नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्य इकाई के भरोसे इस पूरे इलेक्शन को छोड़ दिया है। और एक मुख्य वजह यह है कि गांधी फैमिली नहीं चाहती कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसमें कांग्रेस को कोई दिक्कत आई। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर हैं, इंडिया गठबंधन की आवाज़ बनते हैं। तो अगर कांग्रेस मन से इलेक्शन लड़ती है तो ममता दीदी जो है वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो सकती हैं, या वो कांग्रेस को खरी खोटी सुना सकती हैं। तो ये कुछ कारण हैं कि कांग्रेस जो है इलेक्शन लड़ते हुए भी चुनाव लड़ती नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, वहाँ के कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लोकसभा में कांग्रेस दल के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस दल के नेता रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी, उनके भरोसे ही पूरा चल रहा है। पर इसको अगर दूसरे सिरे से देखा जाए तो क्या कांग्रेस पार्टी के रूप में अगर इसको देखें तो यह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि जिस राज्य में लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिस राज्य में लोग आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ आला कमान का ये रुख क्या कार्यकर्ताओं को हौसला देगा, या वो कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ देगा? कि जो आपकी टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है उसको पता है कि हाईकमान मेरे प्रचार में नहीं आना चाहता, हाईकमान जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता है, तो वो किस नैतिकता के आधार पर वोट मांगे, और क्या वो पार्टी से उम्मीद करे, और कल को वो पार्टी के लिए क्या दान दे दे?
जब उसको पार्टी की ज़रूरत है, जब उसको पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तब पार्टी एक तरफा खड़ी है। तो कल को वो किस भी आप पे वो पार्टी के काम आई। और यही सब वजह है कि इंडिया की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी होते हुए कांग्रेस जो है राज्य दर राज्य सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि आला कमान को इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस को चलाना ही नहीं चाहता है गांधी फैमिली। वो कांग्रेस के अंदर कोई सुधार चाहता ही नहीं है। उसको लगता है कि भाई जो चल रहा है सही चल रहा है। अब बात आती है ममता बनर्जी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ममता बनर्जी जो है वो किसी वक्त पे कांग्रेस की एक जुझारू नेता होती थी पश्चिम बंगाल के अंदर। ये आज की नेता नहीं है। ये निकल के आई थी इंदिरा गांधी के समय में, जब जेपी नारायण ने पश्चिम बंगाल के अंदर दौरा किया था। तो ममता बनर्जी भीड़ को चीरती हुई जेपी नारायण की गाड़ी पे चढ़ गई थी, बोनट पे, और तब ये इंदिरा गांधी की नज़रों में आई थी और कांग्रेस की एक जुझारू नेता थी, जो बाद में कांग्रेस से ने इनको निकाल दिया था। और कांग्रेस ने इनको इसलिए निकाल दिया था कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर ये मुखर थी। और आज वो ममता बनर्जी 11 साल लगातार संघर्ष करने के बाद वाम दलों को उखाड़ फेंका था उसने, और पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री है। पर बात थी कांग्रेस की कि कांग्रेस को इलेक्शन लड़ते हुए भी चुनाव में दिखाई क्यों नहीं दे रही है, आला कमान गायब क्यों है, और क्या इस तरह का रवैया पार्टी के लिए अच्छा है। इससे तो हमें यही लगता है कि कांग्रेस की जो आज स्थिति है उसकी स्थिति को लाने के लिए कांग्रेस आला कमान ने बहुत मेहनत करी है। कांग्रेस के हाईकमान ने बहुत मेहनत की है कि कांग्रेस की स्थिति बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कांग्रेस के बारे में, इस बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।